जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 जो एग्जाम हुआ था। अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, और रिजल्ट के बाद में हमें साइको टेस्ट के लिए कितना समय मिलने वाला है, और जो एक सटीक कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने मार्क्स वाले बच्चे जो है वो साइको टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करें। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो जिस भी कैंडिडेट के जो डाउट हैं वो आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होना है। तो पहले आपको बोला गया था कि रिजल्ट है वो 20 मई को आएगा, फिर बोल दिया कि आपको कुछ यूट्यूबर ने कि 25 मई को आएगा, फिर बोल दिया 28 मई को, अब बोल रहे हैं कि 1 जून को रिजल्ट आ गया। लेकिन आपकी 1 जून भी जा चुकी है। अब है जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होने वाला है। तो लगभग लगभग आपका रिजल्ट है वो जून के मिड तक आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, यानी कि 15 जून से पहले पहले जो आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 भर्ती 2025 का रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। बात करूं जो एग्जाम हुआ था सीबीटी 2 एग्जाम में, वो कब से कब तक हुआ था। तो वो एग्जाम आपका 2 मई से लेकर 6 मई के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। 2 मई से 6 मई के बीच में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। अब बात कर लेता हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में भी एक मार्क्स का भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता नॉर्मलाइजेशन, हाँ, 2 से अधिक शिफ्टों के अंदर यदि आपका एग्जाम होता है तब आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अब की बार नॉर्मलाइजेशन में कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलने वाला है। अब मैं बात करूं कि जो साइको टेस्ट है वो कब तक जारी होगा। तो साइको टेस्ट है वो जून के मिड में आपका रिजल्ट जारी होगा। उसके 20 या 25 दिन बाद में ही आपका क्या होने वाला है, साइको टेस्ट होने वाला है। ऐसे मान के चलो कि या तो जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट में, जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका जो साइको टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। बात को 2018 की जो भर्ती थी उसके अंदर तो आपको पता ही है कि जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ था उसके 10 दिन बाद में है वो साइको टेस्ट कंडक्ट टेस्ट हुआ था बच्चों का। 10 दिन, रिजल्ट के 10 दिन के बाद में ही साइको टेस्ट करवाया गया था। अब बात को साइको टेस्ट में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। तो जितनी वैकेंसी है कितनी है, 18,799, 799 है। इसके 8 गुना बच्चों को क्या किया जाएगा, साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना बच्चे हैं वो साइको टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो फाइनल जो मेरिट है, फाइनल जो मेरिट है वो आपकी किस आधार पर होगी। तो फाइनल जो मेरिट है वो आपका एक तो होगा पार्ट ए, पार्ट ए, पार्ट ए का आपका 70% भाग होगा, यानी कि पार्ट ए में आपका क्या होगा, 70% भाग लिया जाएगा। और जो साइको टेस्ट है, जो साइको टेस्ट है उसके अंदर आपका 30% भाग, 30% मार्क से लिए जाएंगे। इस आधार पर आपकी क्या होगी, फाइनल मेरिट रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो साइको टेस्ट होगा कितने मार्क्स वाले बच्चे कैंडिडेट क्या हैं यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं, और उनके इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या हैं अपनी साइको टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो वो अपनी एक सटीक कट ऑफ क्या रहने वाली है उस पर बातें करते हैं। यहाँ पर कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी, यानी कि कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलती है। जैसे अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, रांची हो गया, और काफी जोन है जिनकी कट ऑफ आपको सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलेगी। उन स्टेट जो जोन है उनकी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, और जो आपके जो सेफ जोन है उनके अंदर आपको -5 यहाँ पर करके चलना है। यानी कि जो डेंजर स्टेट है उनकी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, और उसमें से यदि आप 5 माइनस करके चलोगे तो जो आपके सेफ स्टेट हैं उनकी कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की यदि यहाँ पर बात करूं
तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ये आपके डेंजर स्टेट है। बात करूं जो सेफ स्टेट है उनकी, तो जिस भी कैंडिडेट के 56 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, जिस भी कैंडिडेट के 56 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में ओबीसी की यदि मैं बात करूं, तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से 58 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाला है, सेफ रहने वाला है। जो डेंजर स्टेट है, सेफ स्टेट की यदि मैं बात करूं, तो जिस भी कैंडिडेट के 52 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर यदि मैं बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से 55 के बीच में मार्क्स हैं, 53 से 55 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। और जो सेफ स्टेट की बात करूं, तो 50 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। उसके बाद में एससी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं, तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 49 से 51 के बीच में मार्क्स हैं, जिस भी कैंडिडेट के 49 से 51 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। जो आपके सेफ स्टेट है उनकी बात करूं, तो 46 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं, तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 से 47 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। और सेफ स्टेट की बात करूं, तो 42 प्लस मार्क्स बन रहे हैं आपके, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ये होगी अपने एक जो साइको टेस्ट के लिए जो कैंडिडेटों को क्वालिफाई यानी कि साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उन कैंडिडेटों की कट ऑफ होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो फाइनल कट ऑफ है जो आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसमें 10 प्लस कर देना, वो आपकी क्या रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये आपको जोन वाइज यदि मैं कट ऑफ बताऊं, तो जोन वाइज कट ऑफ आपको जाननी है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो मैंने जितने भी जिस बच्चे के डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका मैं रिप्लाई बहुत जल्दी आपको करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।